नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर यूपी पीसीएस 2026 के लिए। जितने भी हमारे साथी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी तैयारी को शुरू करने का या जिन्होंने ऑलरेडी कर दी है शुरू, वो अब अपनी प्रिपरेशन को ब्रश अप करना चाहते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी मुझसे कि मैम हमें तो पूरी तरीके से आप जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, रणनीतिवार हमें एक तैयारी करनी है। तो साथियों, आप सभी से चर्चा करेंगे पहले तो एक रणनीति की कि किस तरीके से आपकी जो रणनीति है वो होनी चाहिए, क्योंकि 2026 का जो प्रीलिम्स है वो रहेगा 6 दिसंबर को। ठीक है, तो मैंने अगर रफली एक अंदाजा हम लगाएं तो लगभग 140-50 दिन है। तो कुछ दिनों को अगर आप कट भी कर दें कि मान लिया कोई किसी तरीके से तबीयत खराब है, आपकी कोई छुट्टी लेने का मन कर गया पढ़ाई से, हालांकि अभी लीजिएगा मत बिल्कुल भी ब्रेक। ठीक है, फिर भी मान के चल रहे हैं कि आपके पास में 130 डेज भी अगर मैं मानूं, 120 डेज भी मानूं, तो मैं आपको एक प्लान के तहत यहाँ पर लेके चलूंगी और इसमें कुछ चीज़ों को भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखो, जब आप एक प्लान लेकर के चल रहे हैं कि भाई हमारे पास एक टारगेट है दिसंबर का, देखो जब तक डेट नहीं आती है ना एग्जाम की, तब तक कहीं ना कहीं लिथार्जिक पना रहता है, एक आलसीपन रहता है। इंसानी इंसानी जो आदतें हैं ना उनसे मजबूर है और कहीं ना कहीं हम उनके गुलाम भी होते हैं, है ना। तो ये जो वो निकलती है डेट आने के बाद, जब एग्जैक्टली डेट हमारे सामने होती है कि भाई अब एग्जाम आ ही गया है, चाहे उसमें 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, तो तब हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो एकदम दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब आपके पास में एक टारगेट है, प्लस क्या है, आपने अपना जो अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य, अपना जो सपना वो तय कर रखा है कि भाई मुझे पीसीएस 2026 पार करना है। नॉट ओनली प्रीलिम्स, आपको मेंस भी करना है। पर याद रखिएगा कि जब आप प्रीलिम्स को पास कर लेते हो आप भीड़ से अलग हो जाते हो, मतलब लाखों की संख्या से निकलकर आप किस में आ जाते हो, हजारों में। और जब मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो भाई आप 100 में आ जाते हो, कुछ 100 में। ठीक है, तो आपको वो 100 वाला जो रास्ता है वो अगर आसान करना है तो अपने आप को बहुत ही डिसिप्लिन बना लीजिए, अनुशासित बना लीजिए। अब तक आप जो गलतियां कर रहे हैं, जो चीजें नहीं करनी है, उन पे बात करूंगी। देखो अभी जो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो आप, मान लिया कोई स्टूडेंट है, जैसे मुझे कई स्टूडेंट्स के फोन आए कि मैम हम तो 3 साल से कर रहे हैं तैयारी, हमारी नहीं, हमारा प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा। तो क्यों नहीं हो पा रहा, अपने आप को बहुत 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 जरूरी है मूल्यांकन करना अपना, है ना। तो जब आप इवेल्युएट करोगे, जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये पाओगे आप। ये काफी मतलब रिसर्च के बाद चीजें जो है सोची जाती है, थिंक होती हैं कि भाई हम ना रेलेवेंट चीजें नहीं पढ़ रहे। रेलेवेंट मतलब एक तो हो गया भाई जत्थे के जत्थे किताबें पढ़ लेना, दूसरा हो गया रेलेवेंसी, क्या है उस मटेरियल की, उस कंटेंट की, उन किताबों की क्या रेलेवेंसी है अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन, राइट। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो है प्रासंगिक नहीं पढ़ रहे, यानी कि रेलेवेंट नहीं पढ़ रहे। क्योंकि अब आप देखो कि पीसीएस का जो एग्जाम है वो भी कहीं ना कहीं यूपीएससी के ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, तो उस ट्रेंड को पकड़ना है। और अगर आप नहीं पकड़ पा रहे तो किसी के भी साथ एक जो तैयारी में आपका अगवा बन सके उनके साथ जुड़ जाओ, है ना। यहाँ पर एक तो गलत बात कर रहे हैं कि भाई प्रासंगिक नहीं पढ़ रहे, दूसरा क्या है, पढ़ ही पढ़ रहे हैं, रिवीजन है नहीं उसका। तो कैसे टाइम टेबल बनाओ कि भाई 5 दिन जो पढ़ा उसे 2 दिन में रिवाइज करो, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। और भूलो भी नहीं, पर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, राइट। और रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी। मैं तो ये भी कहती हूँ कि कभी कभी पढ़ाई से बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोहराना, रिवीजन करना। तीसरी जो महत्वपूर्ण गलती आप कर रहे हो वो है टेस्ट नहीं दे रहे। और जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, देखो जब हम कोई चीज पढ़ाते हैं, हम भी जब अपने अध्यापकों से कोई चीज पढ़ते थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मुझे ये सब आ गया, मुझे तो ये सारी बातें समझ में आ गई। बट जो एमसीक्यू होते हैं वो बड़े बढ़िया से डिजाइन किए जाते हैं, उसमें आपकी जो बिल्कुल मिनिमम सी चीजें भी अगर आप लैक कर गए तो आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा। और गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, कुछ लिखना तो है नहीं उसमें, समझ रहे हो। तो यानी आपको तो टिक करना है, गोला भरना है। तो कोई आपको ये वो नहीं दे देगा कि भाई आपने चलो 2 आपको ऑप्शन पता था, तीसरा नहीं पता था। जैसे कूट वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें खास तौर पे बहुत दिक्कत आती है। अगर आपको कंप्लीटली चीजों का नहीं समझ है, नहीं पता है, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट देने का जो एक फायदा होता है वो ये होता है कि आप गो थ्रू हो जा रहे हो उस भाषा से, उस शैली से, उन सारे एमसीक्यू से। तो ये जो गलतियां हैं, अब ये गलती नहीं करनी है हमें। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि गलती नहीं करनी, तो मैम हमसे ऐसे कह रही है तो भाई हमारे लिए क्या रणनीति है वो सारी चीजें मैं बताऊंगी मैं। अब यहाँ पर आप देखो, अपने इस तैयारी को ना फेज में बांट लो। फेज इन द सेंस, जैसे मैंने बताया 120 डेज भी अगर मान के चले तो उसे फेज वाइज बांट लो कि भाई पहले फेज में मुझे ये करना है, दूसरे में, तीसरे में। ये जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, फ्रेशर जो कैंडिडेट है उसके लिए भी है। देखो पहले जो फेज होगा आपका, उसे एक तरीके से 40 डेज मान के चलो आज से। ठीक है, कि भाई मेरे ही 40 डेज हैं, इनमें आपके प्लस माइनस हो जाएंगे 2-4 दिन, है ना। वो तो इंसान के साथ में बीमारी हो रही है, सब लगी रहती है।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जितने भी हमारे मेजर सब्जेक्ट है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितने हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, इसमें से ही प्रश्न आते हैं। तो अभी करंट नहीं देखना, मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्टैटिक की बात कर रही हूँ। आपने आपको स्रोत वगैरह भी बताए जाएंगे, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आप इन सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स को लिस्ट आउट कर लो, इसमें जो भी कंटेंट मटेरियल आपके पास है, नहीं तो हम हेल्प करेंगे ही उसमें। तो ये सारे आप किसी क्लास से कर सकते हो, जो एक एक साथ ही कहीं कहीं घंटों की क्लासेस होती है उससे कर सकते हो, हर तरीके से मदद की जाएगी, ठीक है। तो ये आपने अपने सब्जेक्ट्स तैयार कर लिए, ये सारे विषय आपने स्टैटिक पहले फर्स्ट 40 डेज में अपने अपने कंप्लीट कर लिए। डेली यदि कुछ बच्चों को आता है कि भाई हमारा तो टाइम टेबल ही नहीं बन पाता, तो यहाँ पर आप ये 6 से 7 घंटे पढ़ो। ये जो स्टैटिक वाला पोर्शन मैंने बताया 40 दिन में कैसे पूरा होगा, 6 to 7 आवर्स पढ़ो। या तो आप कुछ क्लासेस देख सकते हो, कंटेंट जो आपके पास है वो देख सकते हो, नहीं कुछ होगा तो इस वीडियो के नीचे बताना, उसमें भी हेल्प की जाएगी। अब आपको क्या करना है कि इसमें प्रत्येक दिन करंट का स्रोत भी बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है। 2 घंटे इन्हीं स्टैटिक का करंट पढ़ लो, डेली का है ये रूटीन आपका। और उसके बाद क्या करो, 1 घंटे रिवीजन कर लो। जिस जो वर्किंग है उनके पास समय कम होगा, वो भी बताएंगे अपनी समस्या, उसका भी समाधान किया जाएगा। फिर क्या करना है आपको, नेक्स्ट 40 डेज में क्या करना है, अगले जो 40 दिन रहेंगे, ये सेकंड फेज हुआ। यहाँ पर जो स्टैटिक आपने पढ़ा, हालांकि रोज 1 घंटा कर रहे हो रिवीजन, या हफ्ते में 4 घंटे कर रहे हो रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पूरी की पूरी तरीके से आपको रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। ये वो समय है जहां आप और एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ोगे, जो पढ़ा उसी को करोगे रिवीजन। स्टैटिक और करंट दोनों का रिवीजन करना है। और अब आ गया जी, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो तो अब आप एमसीक्यू के वाले फॉर्म में आ गए हो। अब आपको जो स्टैटिक वाला सेक्शन था, आप किसी का भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर होते हैं, या आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले सकते हो। 100 क्वेश्चन ये आप डेली लगाओ ही लगाओ, ताकि आप भाषा को समझो और उसमें ढल सको उस चीज में। तो ये रणनीति है कि कम से कम आपको अब 100 प्रश्न, है ना, क्योंकि कहाँ पहुंच गए अब आप, हमने क्या कहा, हम जुलाई में चल रहे थे, 40 दिन, यानी कि आप अगस्त मिड में पहुंच गए हो। अगस्त मिड से आपके अगले जो सितंबर और अक्टूबर, ये कौन सा महीना है, अब आप एमसीक्यू पे आ गए हो। एमसीक्यू 100 कर रहे हो, अब आपको क्या करना है, अब हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे भाई, 40 तो हो गए। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था 140 दिन है, तो उसमें भी 10-5 दिन इधर उधर करके, तो इसलिए ये 115वां दिन चल गया आपका, यानी कि 35 दिन और आ गए, 40 80 और 35, ठीक है। यहाँ पर अब आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है, टेस्ट देना है। जो चीज याद नहीं हो रही, वीक सेक्शन है, उसको री मेमोराइज कर लेना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। ऐसा ना करने बैठ जाए, किसी ने बता दिया 4 मैगजीन 4 किताबें उनको ले आए, पिछला तो कुछ याद हो नहीं रहा था, अगला और उसमें डाल दिया बुद्धि में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं नियमित तौर पर। अब बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी, या आर या पार वाली लड़ाई है ना, नहीं तो हर साल देते रहोगे, हर साल आपका पिटी फिर जो है संकट में रहेगा। एनालिसिस करना है अपना जो टेस्ट दिया, मान लिया आपका जो है इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम वाला क्वेश्चन गलत हो गया, उस चीज को देखे कि भाई क्यों हो गया, मुझे पता था, ह्यूमन एरर कर दी, प्रेशर आ गया, या मुझे पता ही नहीं था। अगर नहीं पता था उसको वापस से रिवाइज करें, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना है और अपने उन वीक एरियाज पे काम करना है, उनको उन पे मजबूत पकड़ करनी है, आपको रिवीजन करना है बार 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 बार। दैट इज अ की ऑफ सक्सेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने किस में करनी है, फेज 3 में करनी है आपकी। और फेज 4 क्या है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज, दैट इज लास्ट फेज ऑफ योर लाइक प्रीलिम्स, उसके बाद आ ही जाएगा। अब एक भी पेज ना तो नया पढ़ना, ना करंट अफेयर्स देखना, क्योंकि ये आप कहाँ पहुंच गए हो, नवंबर में पहुंच गए हो मान लिया, तो भाई उसके बाद वाला करंट आपसे नहीं पूछेगा। कुछ भी ऐसा कोई साथी बताए, कोई बताए आपको, आपको नहीं देखना कि भाई ठीक है बाद में देखेंगे अगले साल, किसी की सुनो ही मत, या सुनो तो बस अपने में ही रख लो, उसे अप्लाई मत करो। किसी ने बता दिया ये किताब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, तो अपने उस पढ़े हुए पे विश्वास रखो कि हाँ भाई पढ़ रखा है, ठीक है। तो उसी चीज पे क्या करना है, आपको रिविजन करना है। जो आपने ड्यूरिंग अपनी जो स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हो, अगर छोटे 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 कोई नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज कर लो, कुछ ऐसे, क्योंकि फैक्चुअल भी पूछ लेता है यहाँ पर, है ना। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स अगर बताए थे, अगर आपने बनाए थे तो ठीक, अदरवाइज मैगजीन्स आती हैं, उन मैगजीन पे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक बड़ी टीम काम कर रही होती है, तो वहां से मैगजीन लो, वहां से उस फैक्चुअल डेटा को देखो, उस पर काम करो। पीवाईक्यू पे एक बार फिर से जो है नजर बना लो, अगर किसी ने सी सेट के पेपर नहीं सॉल्व करे उनको करके देखो, हल्के में किसी चीज को नहीं लेना, ठीक है जी। तो पीवाईक्यू वगैरह आपको बहुत अच्छे सॉल्व करने हैं, मॉक यहाँ पर भी देने हैं, और अपनी रैंक को बेहतर बनाने के लिए इंप्रूवमेंट करना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ इस फेज में आप एक और काम करेंगे, यहाँ पर एक क्या काम करेंगे, अपनी स्लीप मैनेजमेंट को भी देखेंगे। यहाँ पे आते आते बच्चे बीमार पड़ जाते हैं,
जो है नींद नहीं ले पाते, उन्हें अनिद्रा हो जाती है, नींद नहीं आती है ना, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, तो परफॉर्मेंस उनकी वीक हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस फेज, स्लीप मैनेजमेंट, राइट। अब ये सारी चीजें हो गई, 4 फेजेस हो गए, 6 दिसंबर को जाकर के बढ़िया से पेपर दे के आओ। और अभी अभी अब से छोड़ दो, मतलब आंसर राइटिंग जो कर रहा है, एक आध अगर लिख सकता है तो ठीक है, कोई ये सोचे कि मैं अब आंसर राइटिंग करते सीखते बैठूं, तो भाई अब थोड़ा सा गैप दे दो उस चीज को। अगर कर रहे हो, हफ्ते में 2 लिख पा रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है। अदरवाइज बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है खुद को, राइट। जिनका प्रीलिम्स कई सालों से नहीं निकल रहा, तो वो तो अभी थोड़ा सा रुक ही जाए, क्योंकि नहीं निकल रहा यानी हमें अभी अपने ऊपर प्रीलिम्स पे ही काम करने की आवश्यकता है, राइट। अब यहाँ पर आपका ये सवाल है कि भाई ये सब तो बता दिया कि भाई 40 दिन के फेज है, 30 दिन के, ये कब और कैसे करेंगे हम, हमें तो कोई मेंटोर चाहिए, हमें तो कोई गाइड चाहिए। तो साथियों, आप सभी के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान को दिया जा रहा है, और ये आज रात 8 बजे एग्जामपुर पीसीएस जो आपका यूट्यूब चैनल है, आप सभी का चहेता, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से चल पड़ेंगे, एक टीम के साथ चल पड़ेंगे, ताकि सभी सब्जेक्ट्स को कवर कराया जा सके, सारे ही चीजों में गाइडेंस दिया जा सके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जा सके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो है हम बहुत अच्छे से एनालिटिकल वे में जा सकें। साथ ही साथ आगामी जो भी मॉक या कंटेंट या जो भी वन टाइम रिवीजन या जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो अब यहीं पे की जाएगी। तो आज रात 8 बजे मैं जुड़ने जा रही हूँ, तो आप सभी भी जुड़ेंगे यहाँ पर और हमारा हौसला बढ़ाएंगे, ठीक है। आप सभी के सपोर्ट की बहुत बहुत आवश्यकता है। आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।